ओम शांति। आज दुनिया में बुराई बढ़ती जा रही है, सबकी यही शिकायत है। हर जगह सत्संग भी हो रहे, प्रवचन भी हो रहे, सब शिक्षाएं दी जा रही हैं और हर समस्या का हल, हर समस्या का मीडिया पर भरा पड़ा है। कुछ भी खोले आपकी हर समस्या का समाधान है, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा। हम सुन रहे हैं क्योंकि हम धारण नहीं कर पा रहे प्रैक्टिकल में। इस वजह से जो परिवर्तन है वो रुका हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन दवाई पेट में नहीं जा रही, वो जेब में जा रही है और जेब में जाने से उसका असर नहीं होता। या यूं कहें कि एडवाइस गलत है तो अच्छे के बदले भी उसका कई बार बुरा असर हो जाता है, अगर समझ ना हो किस समय कौन सी दवाई लेनी है। या ज्यादा ले ली या कम ले ली तो दोनों ही तरीके से हमें क्या देती है, वो नुकसान देती है। तो आज हम संसार बदलना चाहते हैं। तो जो मनुष्य है वो संसार की एक इकाई है, और अगर ये इकाई नहीं बदलेगी, एक आत्मा अगर नहीं बदलेगी, तो विश्व कैसे बदलेगा। तो पूरे विश्व को हमारी चाह है बदलने की। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपने आप को बदलना है। आज हम इस पर कुछ सूक्ष्म बात जो है उसके ऊपर विचार करेंगे। देखिए, हमें पता है कि आत्मा जो है वो पुनर्जन्म लेती है। हर आत्मा पुनर्जन्म लेती है। तो वो एक जन्म में कई लोगों से मिलती है, कई लोगों से नाता बनाती है। तो उनके साथ जैसा व्यवहार करती, जैसा उनके लिए सोचती, जैसा बोलती, वो उसके अंतर मन में छपता जाता है। और बहुत क्लोज रिश्ते भी होते हैं, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, ये सब भाई बहन हो, इनके साथ बहुत गहरे स्तर से जुड़ी होती है। तो इनके साथ जैसा व्यवहार, उसका जैसा चिंतन चलता है, वो आत्मा में रिकॉर्ड होता जाता है। और जितने जन्म लेती है वो हर जन्म का रिकॉर्ड एक एक फोल्डर की तरह आत्मा में रखा हुआ है, हर आत्मा में। क्योंकि ट्रांसफर तो आत्मा नहीं होना है ना, शरीर तो वहीं जल जाता है, लेकिन आत्मा ट्रांसफर होती है। तो हर जन्म का जो उसका हिसाब किताब है, उसका जो अवचेतन मन पे उसका हिसाब किताब अंकित हो जाता है। उसकी सोच, उसका व्यवहार सब रिकॉर्ड हो जाता है फोल्डर के रूप में। तो अब हम जैसा सोचते हैं तो वो कैसे असर करता है। अब मान लीजिए एक जन्म में हम 1000 लोगों के संपर्क में आते हैं। एक जन्म में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो उन सब का व्यवहार, उन सब के साथ हमारा चिंतन रिकॉर्डेड है। अब पूरे कल्प में समझ लें, हम मान लीजिए 1 लाख लोगों के उसमें आते हैं, संपर्क में आते हैं। कुछ लोगों के साथ बहुत गहरा संबंध, कुछ के साथ थोड़ा कम संबंध। अब जब सोचते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा, तो हम सोचते हैं, बोलते तो हम बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल बोल अच्छे हो गए हैं, लेकिन मन क्या हो गया है, वो गलत सोचता है। बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। तो जो हम सोचते हैं वो हम सोचें कि 1 लाख लोगों तक जाता है। 1 लाख लोगों तक, 1 लाख लोगों तक हमारे अच्छे बोल नहीं जाते। 1 लाख लोगों तक हमारी मन की सोच जाती है, जिनके साथ हमारा पूरे कल्प में रिश्ता रहा है। तो वो बदल क्यों नहीं रही दुनिया? क्योंकि हम बाहर से बदले हैं, मन से नहीं बदले। और जो आत्माओं तक जाता है वाइब्रेशन, वो सोच का जाता है। तो हम कहीं कैसे जाता है, वो कहीं भी जन्म ले चुकी हो, चाहे वो किसी भी जगह पर हो, हमारी वाइब्रेशन उन तक जरूर पहुंचेगी। तो जैसी हमारी सोच होगी, जैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसा हमारा चरित्र होगा, उन सब के ऊपर उसका असर जरूर होगा। तो वो वैसी ही हमारी तरह ही, उनका स्तर अगर हमारा नीचा है तो उनका भी नीचा रहेगा, हमारा ऊंचा हो रहा है तो उनका भी ऊंचा होने लगेगा। तो हमें बदलना है कहाँ से? मन से। तो अगर
एक हमारे सोचने से अगर 1 लाख लोगों तक असर होता है, तो हर एक आत्मा का 1 लाख लोगों तक अंदाजन 1 लाख लोगों तक असर हो रहा है। समझ के देखें इस बात को, कितनी सूक्ष्म बात है। अगर मुझ आत्मा का 1 लाख लोगों पर असर हो रहा है, तो हर आत्मा का 1 लाख लोगों पर असर हो रहा है अच्छी या बुरी सोच का। वो उस वाइब्रेशन को ले रही है, तो इसलिए वो बदल नहीं रहे। तो अगर हम बदलना चाहते हैं, तो हम इस समाज की इकाई हैं, एक हिस्सा है, तो हमें खुद को कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी समस्या हो, हमें अपने मन की सोच को सकारात्मक रखना है, क्योंकि हमें सबको गिरने से बचाना है। क्योंकि हमें ये समझ मिली है कि ये वाइब्रेशन उन तक जा रही है। तो सोचो, जब उन तक सब तक जा रही है, जो दूसरे शरीरों में आ चुकी आत्माएं, दूसरे जन्म ले चुकी, अलग अलग स्थानों पर हैं, तो हमारे साथ जो रहते हैं, हम उनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे, अच्छी अच्छी बातें करें और पीछे से बुराई करें उनकी, तो क्या उन तक वाइब्रेशन नहीं पहुंचती? तो वो क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि हम मन से नहीं बदले। तो मन से बदलना पहले जरूरी है, बाहरी बातों से नहीं। वाइब्रेशन जाती है आत्मा तक पहले, बोल तो बाद में पहुंचते हैं, पहले वाइब्रेशन पहुंच जाती है। तो अगर सच में हम बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने मन को सकारात्मक हर हाल में, चाहे हमें कितना भी इसके लिए एफर्ट करना पड़े, हमें सकारात्मक और शुभ भावना ही रखनी पड़ेगी और भगवान से कनेक्शन रखना पड़ेगा। तो ये दोनों शक्तियां, हमारे संकल्प, हमारी सोच और भगवान की शक्ति उसमें, क्योंकि अच्छी सोच को बाबा की शक्ति मिलती है, उस परमात्मा की शक्ति मिलती है। तो हमारी अच्छी सोच, शुभ भावना, हमारे मन का बदलाव, हमारे संकल्प जब श्रेष्ठ होंगे और उसमें भगवान की शक्ति होगी, तो ये संसार जरूर बदलेगा। और संसार बदलेगा, उसका असर कहाँ दिखेगा? पहले हमारे आसपास का वातावरण बदलेगा, हमारे आसपास की आत्माएं बदलेंगी। तो एक एक आत्मा से करते 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 ये संसार बदलेगा। ओम शांति।